हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि शंकु क्या होता है, उसका वॉल्यूम और वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो शंकु जो होता है कुछ इस तरह की आकृति होता है। ये जो हो गया इसका रेडियस हो गया और ये इसकी तिर्यक लंबाई हो गया, ये इसका हाइट हो गया। अब यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, 1/3 पाई r² इंटू एच करते हैं। और अगर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो πr/l हो जाएगा। अगर इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो πr/l तो होगा, लेकिन ये वाली एरिया भी ऐड हो जाएगा, यानी प्लस πr² हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम πr कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, l+r आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और है कि यहाँ पे जो देखे इस तरह से कुछ आकृति बना हुआ है, ये है हाइट, ये है r और ये है इसका तिर्यक लंबाई। यानी यहाँ पे क्या ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे तीनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, l² = h² + r²। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 में है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र जो है, केंद्र का कोण है 120 डिग्री वाले एक वृत्तखंड है, उसको मोड़ करके शंकु में बदल दिया जाता है। तो शंकु का हमें त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। वृत्तखंड है यानी कुछ इस तरह से है, इसमें केंद्र मान लेते हैं इसको, ये है कितना 120 डिग्री। अब ये जो वृत्तखंड बन रहा है तो इसी को मोड़ करके एक शंकु बनाया जाता है। इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और ये एंगल है 120 डिग्री। तो हमें यहाँ से ए बी चाप की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये जो ए बी चाप की वैल्यू होगा वो इस शंकु का परिधि के बराबर हो जाएगा, बेस के परिधि के बराबर हो जाएगा। ये जो रेडियस आ रहा है, इसका रेडियस अगर आर मानते हैं तो इसका जो परिधि होगा इस चाप के बराबर हो जाएगा। इसका परिधि हो गया कितना, 2πr और ये बराबर होगा इसके चाप का। इसका चाप कितना होगा, अगर टोटल देखें तो कितना है 2π इंटू आर का वैल्यू कितना 21 है और हमें चाहिए कितना इस वाले वैल्यू का। तो टोटल 320 डिग्री हो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री जो है टोटल है कितना, इतना है 2π इंटू 20 बना। हमें चाहिए इस वैल्यू को, इस वाले चाप की वैल्यू चाहिए, तो 120 ऊपर लिखेंगे, नीचे 360 से डिवाइड कर देंगे। 2π तो कैंसिल हो रहा है, आर इधर बच गया और इधर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन नंबर 233 में कि धातु का एक ठोस अर्धगोला है, इसको पिघला दिया जाता है और इसको पिघलाने के बाद समान त्रिज्या आर और शंकु के रूप में बनाया जाता है, जिसका त्रिज्या r है और ऊंचाई कितना h है। फिर हमें r और h के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक अर्धगोला है यानी कुछ इस तरह से है, एक अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या कितना है, r है। इसको पिघलाया जाता है और पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का भी त्रिज्या कितना है, r है, इसका भी त्रिज्या कितना है, r ही है और इसका जो हाइट है वो है h। हमें फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में रिलेशन। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा क्योंकि इसी को पिघला करके शंकु बनाया गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 πr³ और शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² इंटू h। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r³ कैंसिल, r बच जाएगा। रिलेशन आ गया इसका 2r = कितना, h, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 में कि दो शंकु ऐसे हैं जिसके आयतन का अनुपात है 1 और 10। दो शंकु है जिसके आयतन का अनुपात है कितना, 1/10, यानी v1/v2 का वैल्यू हो गया 1/10। उनकी ऊंचाई का अनुपात हो गया कितना, 2/5। हमें फाइंड आउट करना है उसके रेडियस का अनुपात, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात। हम जानते हैं कि ये जो शंकु होता है उसका वॉल्यूम होता है कितना, 1/3
पाई, अगर हम R1 मान लेते हैं फर्स्ट वाले का, तो R1 का स्क्वायर इंटू कितना होगा H1 हो जाएगा, और V2 का हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1/10 हो गया, 1/3 1/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, यहाँ बच गया कितना R1/R2 का स्क्वायर बच गया, और इंटू H1/H2, तो H1/H2 है कितना 2/5, और इक्वल टू हो गया 1/10। यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से ये कैंसिल होगा, 2 होगा, और यहाँ से R1/R2 का जो स्क्वायर है इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4। हमें फाइंड आउट करना है R1/R2 का, यानी 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 235। एक ठोस का आकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है, और शंकु की ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन हमें फाइंड आउट करना है। एक शंकु है कुछ इस तरह से, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, और इसके आकार पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाएगा उतनी ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले जैसे हैं, इसके ऊपर एक अर्धगोला है, इसका भी त्रिज्या कितना है, इसका भी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, और शंकु का जो ऊंचाई है ये भी है इसकी त्रिज्या के बराबर, यानी 2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है इसका आयतन। इसका आयतन हमें फाइंड आउट करने के लिए पहले हम अर्धगोले का आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं। अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई R3, यानी 2 का क्यू हो जाएगा, और प्लस इसका जो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, और R का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू H यानी 2। यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाली पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है, कितना आ गया 8 पाई, 8 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया कितना 2/3 और प्लस 1/3, ये कितना हो गया 8 पाई इंटू 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 236 में है त्रिज्या ऊंचाई 12 दिया हुआ है, त्रिज्या R/2 दिया हुआ है, शंकु का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। शंकु जो है कुछ इस तरह से है, इसका जो रेडियस है वो है R/2, और इसका जो तिर्यक लंबाई है ये है 12। हमें फाइंड आउट करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई RL, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस फिर यहाँ से R चाहिए, पाई R स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं L का और R का। यहाँ L का जो वैल्यू है 12 है, यानी कितना हो जाएगा पाई R की जगह पे हो जाएगा R/2, और L की जगह पे हो जाएगा 2 इंटू L, और प्लस पाई R की जगह पे हो गया कितना R/2, यानी R स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें यहाँ से पाई 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है, पाई R अगर हम कॉमन ले लेते हैं, पाई R अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा L, और यहाँ बच जाएगा कितना R/4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 237। एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई R² इंटू H, और इसका जो संख्यात्मक मान है इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी पाई RL हो गया। अब यदि H और R जो है शंकु की ऊंचाई है और आधार त्रिज्या को निरूपित करती है, ठीक है, तो हमें इसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम देखें तो पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, R से ये R भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि R इंटू H इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू L आ गया। अब हम जानते हैं कि जो H, R और L ये तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है ये हो गया कितना R, ये हो गया कितना H, और ये हो गया L। तीनों बीच के बीच का जो रिलेशन होता है ये होता है L² इक्वल टू H² प्लस R²। अब अगर यहाँ से हम
एल का वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो r/3 आ जाएगा। एल का वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, r² और बटे 3 है तो 9 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया कितना, h² प्लस r²। अब अगर हम r² h² से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इधर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, इधर हो जाएगा h/r हो जाएगा। वन बाई h² प्लस 1/r²। अगर हम यहाँ h² से भाग दे देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, r² h², इससे हम भाग दे रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बच जाएगा, h² कैंसिल हो जाएगा तो 1/r² बच जाएगा, और r² कैंसिल होगा तो 1/h² बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। दो शंकु है, उसके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात है कितना, 2 और 1। उसकी तिर्यक ऊंचाई 1 और 2 है, तो हमें उसकी त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। अगर वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये है कितना, 2 और 3 है, 1 है। तिर्यक ऊंचाई यानी L1/L2 का वैल्यू हो गया कितना, 1/2। हमें फाइंड आउट करना है R1/R2। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू एल, और इसका हो जाएगा पाई r2 इंटू L2, और इक्वल टू कितना हो गया, 2/1। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया क्या, R1/R2, और L1/L2 के जगह पे हम 1/2 रख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, 2/1, यानी R1/R2 का वैल्यू हो गया 4/1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 में है कि एक तंबू जो है एक बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक जो है शंकु स्थापित किया गया है, यानी कुछ इस तरह से है। एक जो है तंबू है वो है बेलन के आकार का है, यानी ये वाली क्या हो गया, बेलन हो गया, ये हो गया क्या, बेलन हो गया। अब इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है। अब इसके बाद आगे है कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 25 मीटर है, यानी अगर इसके आर की वैल्यू हम देखें तो कितना है, 10 मीटर, और इसका जो ऊंचाई है वो है कितना, 25 मीटर है। आगे है इसकी जो शंक्वाकार भाग के लिए त्रिज्या कितना है, इस शंक्वाकार भाग के लिए त्रिज्या भी कितना है, 10 मीटर है। और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है यानी एल की जो वैल्यू है वो है कितना, 15 मीटर। अब आगे हमें फाइंड आउट करना है कि तह सिलाई आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास लेते हुए इस तंबू के निर्माण के लिए आवश्यक कैनवास की मात्रा फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ से टोटल यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो शंकु के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर इंटू एल हो जाएगा, और इस बेलन के लिए हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। अब अगर हम दोनों में से देखें तो पाई आर कैंसिल, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, 22/7। आर का वैल्यू 10 हो गया, और एल का वैल्यू यहाँ से देखते हैं कितना है, 15 है, और यहाँ कितना है, 2 इंटू एच है, 2 इंटू एच यानी 50 हो जाएगा, यानी ये हो गया कितना, 22/7 गुने 10 और गुने 65। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि इसके लिए तह आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास लेना पड़ता है, यानी कि टोटल हमें इसका कितना क्या करना होगा, 120% निकालना होगा इसके लिए। अब यहाँ से देखिए 2 0 तो कैंसिल हो रहा है, हमें क्या करना है, 65 को 12 से गुना करना है और फिर 22 से गुना करना है, उसके बाद 7 से डिवाइड करना है। तो या फिर 65 को 12 से गुना करके 3.14 से हम गुना कर देते हैं। 65 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो 130, और ये हो जाएगा 65, यानी 0 8 और ये 7 आ गया। इसको 22 से गुना करना है तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 1560, ये हो गया 0, ये 6, ये 1, 6 1 7, और ये आ गया कितना, 17160 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 2, और 31 आ रहा है तो 4 28, फिर 3 36 आ रहा है, फिर 5 आ जाएगा, और 1 बच रहा है यानी कि 1 दशमलव हो जाएगा,
फिर से 4 बार लगेगा और 0। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 240। क्वेश्चन नंबर 240 जो है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार ठोस है और इससे क्या किया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का चॉकलेट हमें बनाया गया है। ये जो है ना ठोस आकार का एक है जिसका त्रिज्या दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इससे शंकु के आकार का चॉकलेट बनाया गया है। तो शंकु के आकार का चॉकलेट बनाया गया है और इसका जो त्रिज्या है 2 है और हाइट भी कितना है 2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है और इसका हाइट भी 2 सेंटीमीटर है। आगे फिर है कि शंकु के आकार का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 2-2 सेंटीमीटर है। चॉकलेट को एक वर्गाकार डिब्बे में 12×9 यानी कि टोटल कितना 108 चॉकलेट बन रहा होगा। अगर हम इसका वॉल्यूम देखें और इससे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है 4/3 पाई और आर का क्यू होता है यानी 6×6×6 हो जाएगा। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2×2 और गुने कितना एच है यानी एच का वैल्यू फिर 2 होगा। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 और ये 2, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 27×4 टोटल कितना 108 चॉकलेट बन रहा है। अब इसी 8 चॉकलेट को एक वर्गाकार डिब्बे में रखा गया है और किसे 12×9 के पंक्ति में रखा गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कुछ इस तरह से है, इस तरह से रखा गया है। इस तरह से वर्गाकार डब्बा है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना तक जाएगा 12 तक जाएगा। और यहाँ से 1 2 3 4 इधर से करते कितना तक जाएगा 9 तक जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 108 और हमारे पास कितना टोटल बन रहा है 108 बन रहा है। अब अगर एक शंकु को यहाँ पे हम रख देते हैं, एक शंकु को अगर हम रख देते हैं तो जो ये खाली वाला जो एरिया बच रहा है, ये वाली जो खाली वाला एरिया बच रहा है, इसमें क्या है कि हमें शहद भरा गया है और हमें फाइंड आउट करना है कि शहद का जो आयतन है यानी ये वाली एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जो बचा हुआ एरिया है वो वाला जो एरिया है कुल आयतन का कितना है। तो हम ये ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम पहले क्या करते हैं कि ये जो वर्गाकार डब्बा है जो कि मतलब जिसमें चॉकलेट रख रहे हैं उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर ये जो शंकु है इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये वॉल्यूम जो है ये कितना परसेंट है। जितना परसेंट होगा उसका रिमेनिंग हो जाएगा उसका शहद का। तो हम ये करते हैं इसका हम ये कितना है रेडियस है 2 यानी ये लंबाई कितना होगा 4 हो जाएगा। ये लंबाई कितना होगा 4 हो जाएगा। ये लंबाई 4 हो जाएगा। ये यानी मतलब ये कितना हो जाएगा सब 4 हो जाएगा यानी टोटल लंबाई होगा 12×4 यानी हो गया 48। और इधर से देखिए तो 9×4 यानी हो जाएगा कितना 36। तो 36 सेंटीमीटर इसका ये हो गया। फिर इसका हाइट भी दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा 12×4 यानी कि 48 48×36 और ×2। ये हो गया कि इसका जो घनाभ है जिसमें कि हम चॉकलेट रख रहे हैं उसका क्षेत्र उसका आयतन हो गया। और इसके बाद हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं। 48 को हम 72 से गुना कर देते हैं तो 2 से गुना करते हैं तो 96 आएगा। 7 से गुना करते हैं तो 8 से 56 और 7 और 28 और 5 33। ये आ गया 6, ये आ गया 5 और ये 4 और ये 3 34 56 आ रहा है। ये जो इसका आयतन आ रहा है घनाभ का। अब हम इसके आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं। शंकु का आयतन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम शंकु का आयतन फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा करीब कितना 1/3 इंटू पाई इंटू 2 ×2 और टोटल है 108। तो 108 से हम गुना कर देते हैं। या तो हम ये कर सकते हैं
या फिर हम डायरेक्टली इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा यही तो शंकु के वॉल्यूम के भी बराबर होगा। यानी हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ 6 का क्यूब यानी कि 216 रख लेंगे। इसको हम ये करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 216 आ रहा है, ये 3 नीचे आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 216 है और ये 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 72 आ रहा है। अब हम 72 को 88 से गुना कर लेते हैं, 816, 8 से 56, 56 और 1 57 आ जाएगा, 576। फिर से आ गया 576, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 7 7 13 और 1 बच रहा है, 12 और 1 13 हो गया, 63 36 आ रहा है। इसका वॉल्यूम जो आ रहा है 63 36 डिवाइडेड बाई 7 यानी कितना आ जाएगा 9, 9 से 63 और ये 0 आ जाएगा 5.14 आ जाएगा। ये मतलब कितना हो गया, ये जो क्षेत्रफल निकल रहा है ये हो गया इस स्फीयर का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं ये जो शंकु वाला जो चॉकलेट है इसका क्षेत्रफल, और वो कितने टोटल 108 चॉकलेट है, उसका मतलब आयतन निकल गया, सॉरी, तो इसका आयतन निकल गया इतना और टोटल जो है घनाभ उसका आयतन है इतना। हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो आयतन है ये कितना % है, तो इससे निकल जाएगा किसका, ये शंकु, ये चॉकलेट का आयतन निकल जाएगा। हमें निकालना है शहद का आयतन, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे तो ऊपर में आ गया कितना 905 और नीचे में है कितना 34 56 इंटू 100 कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, कैंसिल होगा, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट। 905 है और इंटू 100 डिवाइडेड बाई कर देते हैं 3 4 5 6, ये आ रहा है कितना 26.18%, तो ये हो गया 26.18%, यानी कि जो रिमेनिंग होगा तो 100 में से हम माइनस कर देते हैं 26.18%, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 73.82% हो जाएगा शहद का, ये हो गया शहद का, और ये जो परसेंटेज निकल रहा है ये चॉकलेट का निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241 में है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है और तिरछी ऊंचाई है क्रमशः 24 है और 25 है, तो हमें पाई का मान मानते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। शंकु जो है कुछ इस तरह से है, इसका जो हाइट है ये है 24 और इसका जो तिर्यक ऊंचाई हो गया, तिरछी ऊंचाई हो गया, ये हो गया 25, यानी यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं 7, क्योंकि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर ये होता है कितना 25 का स्क्वायर, तो यहाँ से 7 निकल गया इसका रेडियस। अब हमें इसका चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल, पाई का वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं, आर का वैल्यू 7 हो गया और एल का वैल्यू 25 हो गया, ये और ये कैंसिल, 25 को हमें गुना करना है 22 से, यानी कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। शंक्वाकार तंबू का जो व्यास है और तिरछी ऊंचाई है क्रमशः 5.6 है और ये 16 मीटर है, यानी व्यास हो गया 16, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया 8 मीटर और तिरछी ऊंचाई यानी एल की वैल्यू हो गया 5.6 मीटर, यानी चौड़ाई 4 मीटर रखी जाती है। तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। शंक्वाकार तंबू का जो व्यास है और तिरछी ऊंचाई है 16 मीटर है और ये है 5.6 मीटर,
यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जाती है तो तंबू के, अच्छा ये जो कपड़ा है, कपड़ा का जो चौड़ाई है वो दिया हुआ है 4 मीटर, हमें इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो जो शंक्वाकार तंबू है वो कुछ इस तरह से है। इसका रेडियस है 8 मीटर और इसकी तिरछी ऊंचाई है 5.6 मीटर, यानी इसका जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर एल। और इस जो कपड़ा है, कपड़ा का लंबाई और चौड़ाई जो है कुछ इस तरह से होगा। अगर इसका चौड़ाई है कितना 4 मीटर, तो हमें लंबाई फाइंड आउट करना है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू कितना इसका जो लेंथ हो गया, इसका लेंथ को एल मान लेते हैं, ये हो गया 22/7। आर का वैल्यू हो गया 8 और एल का वैल्यू हो गया 5.6। इसका जो चौड़ाई है 4 और लेंथ को हम अगर एल मान लेते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा और 4 से ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 22 44 और 8 32 और 8 32 और 3 35, 352 आ रहा है और एक अंक के बाद दशमलव भी हो जाएगा तो 35.2 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243। शंकु x का वक्र पृष्ठफल जो है शंकु y के वक्र पृष्ठफल के क्षेत्रफल का 5 गुना है। दो तरह का शंकु है, एक है x और एक है y। एक जो है शंकु है x और एक है y। इसमें है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 5 गुना है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है इसका कितना है 5 गुना क्षेत्रफल है। a1 इक्वल टू ए हो गया कितना 5a2। अब शंकु y की जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु x की तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना है। इसका अगर हम L2 मानते हैं, इसका L1 मानते हैं, तो ये कितना है इसका 5 गुना है। शंकु x और शंकु y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर होगा, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। यही दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से देखते हैं वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना पाई आर एल, पाई आर एल। यहाँ L1 R1 कर लेते हैं और ये है 5 इंटू पाई R2 L2। अब यहाँ से L1 के जगह पे अगर पाई और पाई कैंसिल कर देते हैं तो R1 बाई R2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1। और अगर हम यहाँ से L2 के जगह पे हम रख देते हैं 5L1 तो L1 कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो कितना हो जाएगा 25/1 हो जाएगा। हमें चाहिए इसके आधार की रेशियो, यानी इतना डिवाइडेड बाई इतना, पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड पाई R2 का स्क्वायर, ये आ गया R1 बाई R2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 625/1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 244। तिरछी ऊंचाई जो है एक शंकु का और तिरछी ऊंचाई है 15 और एक शंकु का व्यास है कितना 18 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू हो गया 15 और आर का वैल्यू हो गया 14। हमें चाहिए शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, 1/3। ये हो गया कितना 22/7 और आर स्क्वायर का वैल्यू तो हो गया कितना 14 × 14 रख लेते हैं, लेकिन एच की वैल्यू में निकालनी है तो एच की वैल्यू हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, कितना हो गया
रूट 29 आ गया, तो रूट 29 से हम गुना कर देते हैं। ये आ गया 2। अब कितना हो गया 44 गुने 14 यानी 28 गुने 56, 28 गुने 22 करना 56 और 56 कितना होगा 6, 1 और 6, 616/3 रूट 29 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245 में है कि 36 सेंटीमीटर के व्यास की एक ठोस गोला धातु की बॉल को पिघलाया जाता है और उससे 12 सेंटीमीटर व्यास एवं 12 सेंटीमीटर ऊंचे छोटे शंकु बनाए जाते हैं। यह बताएं कि इस पिघले हुए धातु का प्रयोग करके कितने शंकु बन सकते हैं। एक जो गोला है इसका व्यास कितना है 36 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 18 सेंटीमीटर और इससे शंकु बनाए गए हैं छोटे छोटे। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर व्यास है यानी रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर और इसका हाइट जो है वो भी हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि शंकु का संख्या फाइंड आउट करना है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब यानी 18 गुने 18 और गुने 18 और शंकु का क्षेत्रफल 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 6 गुने 6 इंटू एच यानी 6। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शंकु। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इससे 3 आ गया, इससे 3 आ गया और इससे भी 3 आ गया। अच्छा, इसका जो हाइट है कितना है 12 है, ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है इसका हाइट, तो यहाँ हमें 12 रखना होगा। 12 रखने पे क्या होगा कि ये 6 से कैंसिल होगा, 2 आया। अब 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 27 गुने 2 यानी कि 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। 246 में देखते हैं, एक तंबू जो है इस प्रकार से है, उसका निचला भाग 24 मीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर की तरह है जिसका व्यास जो है 126 मीटर है। निचला भाग जो है एक सिलेंडर के आकार का है और इसका व्यास दिया हुआ है कितना, इसका जो व्यास दिया हुआ है 126 मीटर यानी इसका रेडियस हो जाएगा कितना 63 मीटर हो जाएगा और इसका जो हाइट है वो है कितना 24 मीटर। इसके ऊपर का जो शीर्ष भाग है 126 मीटर व्यास के यानी कि व्यास तो सेम है और शंकु है और इसका तिरछा ऊंचाई जो है 80 मीटर है, एक जिसके ऊपर शंकु है। इसका रेडियस तो सेम है क्योंकि व्यास सेम है। इसकी लंबाई है कितना 80 मीटर है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसका कैनवास जो है 8 मीटर चौड़ा है, तो तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगी। अब जो देखो कैनवास जो है ये 8 मीटर चौड़ा है, इसका लेंथ अगर हम एल मान लेते हैं, इसका जो एरिया होगा, इसका वक्र पृष्ठ का जो एरिया होगा वो दोनों सेम होगा। इसका वक्र पृष्ठ का एरिया यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का एरिया हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना बेलन का 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। यहाँ से पाई और आर दोनों में कॉमन है तो पाई आर हम कॉमन निकाल सकते हैं 22/7 और ये कितना हो गया 63। यहाँ से एल है और एल का वैल्यू कितना 80 है और यहाँ से कितना 2 इंटू एच आ रहा है यानी कि 24 गुने 2 48 आ रहा है। अब ये जो हो जाएगा 9 से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 22 हो गया गुने 9 हो गया और गुने 8 4 12 128 हो गया और ये जो है इसके एरिया के बराबर होगा यानी 8 गुने एल हो जाएगा। 8 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 हो जाएगा, 8 से 48 हो जाएगा। अब हमें एल की वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना 16 गुने 9 गुने 22। 16 को हम 9 से गुना करते हैं तो 16 नंबर 144 हो जाता है और 144 को हमें 22 से गुना करना है तो 2 से गुना करते हैं तो 288, फिर से 2 से गुना कर देते हैं तो 288। ये 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 8 2 10 11 हो गया और ये कितना आ गया 3168 मीटर। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 247 में है कि दो लंबवृत्तीय शंकु को उसके आधारों से जोड़कर के निम्न संरचना बनाई गई है। प्रत्येक के आधार की त्रिज्या हो गया, आर का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर और इस संरचना की कुल लंबाई हो गया 24। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हो गया 24, यानी यहाँ से अगर सिंगल का हाइट अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कुल आयतन। अगर हम सिर्फ एक शंकु का अगर हम आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको 2 से गुणा कर देते तो कुल का निकल जाएगा। पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 दिया हुआ है। शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, ये आयतन होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यहाँ पे 2 शंकु है तो 2 से गुणा कर देते हैं, 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है और आर का स्क्वायर, आर है कितना 5 गुणे 5 और हाइट इसका कितना हो जाएगा 12। यहाँ से देखिए तो 3 और ये 2 कैंसिल तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 से ये 12 कैंसिल, 4 आ जाएगा। ये आ गया 25 गुणे 4, 100 हो गया। तो ये कितना होगा, 2 गुणे 3.14 और गुणे 100, दशमलव और ये 100 हट जाएगा, यानी बच गया 2 गुणे 314, 628 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 248 में है कि किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि त्रिज्या r है और जो तिरछी ऊंचाई है वो l है। इसका रेडियस जो है वो है r, इसकी तिरछी ऊंचाई है l। हमें चाहिए इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और यहाँ से ये वाली जो बेस है इसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।